हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्माटेक चैनल। आज हम स्टडी करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन डॉग्स, ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है फार्माकोलॉजी प्रैक्टिकल्स और एक्सपेरिमेंट्स के लिए। सबसे पहले हम एक्सफॉर्म सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे जिसमें आपको इंटरफेस दिख रहा है। अब हम अपने प्रैक्टिकल्स जो परफॉर्म करना है उस पर क्लिक करेंगे। टू स्टार्ट एक्सपेरिमेंट क्लिक हियर पे। अब यहाँ हमको इंटरफेस जो दिख रहा है, यहाँ आपको एक्सफॉर्म सॉफ्टवेयर का जो इंटरफेस दिख रहा है, राइट साइड में ब्लैक कलर की जो लाइन है वो ब्लड प्रेशर को इंडिकेट कर रही है, और लेफ्ट साइड में जो रेड कलर की लाइन है, रेड कलर के जो सिग्नल्स है वो आपके हार्ट रेट को इंडिकेट कर रहा है। हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर दोनों की रेंज यहाँ दे दी गई है। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बाद बीपी और हार्ट रेट दोनों में चेंज आप यहीं से ऑब्जर्व कर सकते हैं। कुछ ड्रग्स जो हैं बीपी को इंक्रीज कर देती हैं, जैसे इपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। ये हार्ट रेट और कॉन्स्ट्रिक्शन दोनों को बढ़ा देती है। वहीं बीटा ब्लॉकर्स की बात करें जैसे प्रोपेनोलॉल, हार्ट रेट को स्लो कर देता है और बीपी को डिक्रीज कर देते हैं। आज इन्हीं सारी ड्रग की स्टडी करेंगे हम। डॉग के बीपी और हार्ट में क्या प्रभाव पड़ता है ये देखेंगे हम। अब एक्सफॉर्म सॉफ्टवेयर का इंटरफेस देखते हैं। यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे बीपी और हार्ट रेट की रेंज दी हुई है। फिर नीचे जाते हैं, इंजेक्ट ड्रग है, सैलाइन है, ऑब्जर्वेशन टेबल, रिजल्ट और रिकमेंडेशन जो है, जितना हमको रिकमेंडेड डोज है वो है कि किस रेंज से किस रेंज का देना चाहिए। लीजिए हम इंजेक्ट करते हैं। पहले हमने सलाइन इंजेक्ट कर दी जिसमें हमको कोई भी बीपी और हार्ट रेट में कोई डिफरेंस नहीं दिखा। फिर हमने इफिनेफ्रिन इंजेक्ट करे तो देख रहे हैं कि जो ब्लड प्रेशर है हमारा, ब्लड प्रेशर ब्लैक जो है कलर से इंडिकेट हो रहा है, तो ब्लड प्रेशर हमारा राइज हुआ है। और हार्ट रेट बिल्कुल स्लो डाउन हुआ है, ज्यादा हार्ट रेट में फर्क नहीं पड़ा है पर थोड़ा सा डाउन हुआ है। बीपी हमारा बढ़ा है। तो आइए इपिनेफ्रिन के मैकेनिज्म को समझते हैं हम। नॉर्मली इपिनेफ्रिन बीटा 1 रिसेप्टर एक्टिवेट करके हार्ट रेट और कॉन्स्ट्रक्शन को इंक्रीज करता है, लेकिन जब इपिनेफ्रिन हाई डोज में दिया जाता है तो वो अल्फा 1 रिसेप्टर को एक्टिव कर देता है, जिसकी वजह से वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है और ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। बीपी इंक्रीज होते ही बॉडी के बैरो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं। ये एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। बैरो रिसेप्टर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देते हैं, जो हार्ट रेट को। इसके बाद आते हैं हम नॉरएपिनेफ्रिन में। नॉरएपिनेफ्रिन के मैकेनिज्म समझते हैं हम। नॉरएपिनेफ्रिन मेनली अल्फा 1 रिसेप्टर पर एक्ट करता है, जिससे स्ट्रॉन्ग वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है। इसकी वजह से ब्लड प्रेशर बहुत शार्पली इंक्रीज हो जाता है। ये थोड़ा बीटा 1 रिसेप्टर भी स्टिमुलेट करता है, जिससे हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी और फोर्स कॉन्स्ट्रिक्शन बढ़ जाता है। लेकिन बीपी के सडन इंक्रीज होने पर बॉडी के बैरो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं, और बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स की वजह से पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होता है और हार्ट रेट डिक्रीज हो जाता है। इसको कहते हैं हम रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया। यहाँ देख सकते हैं हम हमारे ग्राफ में, जैसे हमने नॉरएपिनेफ्रिन इंजेक्ट किया तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है, ब्लैक लाइन काफी हाई चली गई है, मतलब ब्लड प्रेशर काफी राइज हो गया है। लेकिन उसके साथ साथ हार्ट रेट हमारा डिक्रीज हो गया है, मतलब रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया हो गया है। अब हम नेक्स्ट ड्रग इंजेक्ट करते हैं, आइसोप्रेनेलिन। तो आइसोप्रेनेलिन के मैकेनिज्म के बारे में समझते हैं। आइसोप्रेनेलिन मेनली बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है। दोनों बीटा 1 और बीटा 2 दोनों को स्टिमुलेट करता है। बीटा 1 रिसेप्टर एक्टिवेशन से हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि हार्ट और स्ट्रॉन्ग और फास्ट पंप करने लगता है। बीटा 2 रिसेप्टर एक्टिवेशन जब होता है तो ब्लड वेसल्स में वेसोडाइलेशन हो जाता है, जिसके कारण जो है स्केलेटल मसल और कुछ ऑर्गन्स में भी डायलेशन हो जाता है। इस वेसोडाइलेशन की वजह से ब्लड प्रेशर या बहुत ज्यादा स्लाइटली डिक्रीज हो जाता है या नॉर्मल रहता है, लेकिन हार्ट रेट काफी इंक्रीज होता जाता है। तो अगर हम नेट इफेक्ट की बात करें तो हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है और बीपी डाउन हो रहा है, जो कि हम ग्राफ में देख सकते हैं। अब जो है नेक्स्ट ड्रग हम एसिटाइल कोलिन लेंगे। तो एसिटाइल कोलिन के मैकेनिज्म के बारे में समझते हैं हम। एसिटाइल कोलिन मेनली पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर पर एक्ट करता है, जिसे मस्करेनिक रिसेप्टर कहते हैं। मस्करेनिक रिसेप्टर जब एक्टिवेट होता है तो हार्ट रेट स्लो हो जाता है। इसको हम नेगेटिव क्रोनोट्रॉमिक इफेक्ट भी कहते हैं। हार्ट की कॉन्स्ट्रक्शन फोर्स थोड़ी कम हो सकती है, यानी नेगेटिव आइनोट्रॉपिक
इफेक्ट भी हो सकता है। ब्लड प्रेशर पर एसिटाइकोलिन का डायरेक्ट इफेक्ट यूजुअली माइनर होता है, ये हमेशा इनडायरेक्ट इफेक्ट करता है, लेकिन कुछ वेसल्स में वेसोडाइलेशन हो सकता है जिससे कि ब्लड प्रेशर थोड़ा डिक्रीज हो सकता है। ओवरऑल इफेक्ट अगर हम देखें तो हार्ट रेट डिक्रीज होता है, बीपी थोड़ा या मॉडरेटली डिक्रीज होता है। अब हम ग्राफ में देख सकते हैं एसिटाइकोलिन जैसी दी है हमने तो बीपी और हार्ट रेट दोनों डिक्रीज हो गए। अब हम हिस्टामिन का डोज देके देखते हैं हिस्टामिन का क्या इफेक्ट होता है डॉग के ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट पे। हिस्टामिन अलग अलग रिसेप्टर पर एक्ट करता है, मेनली H1, H2, H3 रिसेप्टर। H1 रिसेप्टर एक्टिवेशन से ब्लड वेसल्स में वेसोडाइलेशन होता है और वस्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, जिससे ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो सकता है। H2 रिसेप्टर की बात करें तो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी और हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है। थोड़ा पॉजिटिव आइनोट्रोपिक और क्रोनोट्रोपिक दोनों इफेक्ट होता है इसमें। ओवरऑल इफेक्ट डिपेंड करता है कि कौन सा रिसेप्टर डोमिनेट कर रहा है और डोज कितनी है। जनरली अगर बीपी इसमें थोड़ा इंक्रीज होता है और हार्ट रेट माइल्ड इंक्रीज होता है या नॉर्मल रहता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे ग्राफ में हिस्टामिन के केस में जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो रहा है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है हम समझते हैं। H1 रिसेप्टर एक्टिवेशन से वेसोडाइलेशन होता है, लेकिन जब बीपी डिक्रीज होता है तो बॉडी के बैरो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं। बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स के थ्रू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है और उसी समय हार्ट रेट हमारा इंक्रीज होता है। ये रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स कहलाता है। साथ ही अगर H2 रिसेप्टर डायरेक्टली हार्ट के बीटा लाइक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है तो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी और हार्ट रेट भी इंक्रीज हो सकती है। अब हम प्रोपेनोलॉल की बात करते हैं। प्रोपेनोलॉल का क्या एक्शन होता है डॉग के बीपी एंड हार्ट में। तो प्रोपेनोलॉल एक नॉन सेलेक्टिव बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर है, मतलब ये बीटा 1 और बीटा 2 रिसेप्टर दोनों को ब्लॉक करता है। बीटा 1 रिसेप्टर ब्लॉक होने से हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, यानी हार्ट रेट स्लो हो जाता है और कम फोर्स से पंप करने लगता है। बीटा 2 रिसेप्टर की बात करें तो बीटा 2 रिसेप्टर ब्लॉक होने से वेसोडाइलेशन कम हो सकती है, पर मेजर इफेक्ट हार्ट पर ही दिखता है। इसका नेट इफेक्ट की अगर हम बात करें तो हार्ट रेट डिक्रीज होता है, निगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट भी इसको कहते हैं हम, और बीपी थोड़ा डिक्रीज होता है। यह ड्रग आरिथमिया या हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट में कॉमनली यूज होता है। अब हम समझते हैं एट्रोपिन का इफेक्ट डॉग के बीपी और हार्ट में। एट्रोपिन एक मस्करेनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, मतलब ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के इफेक्ट को ब्लॉक करता है। नॉर्मली पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन हार्ट रेट को स्लो करता है, लेकिन एट्रोपिन देने से ये ब्लॉक हो जाता है, जिसका रिजल्ट होता है कि हार्ट रेट इंक्रीज होता है। इसी को अपन पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट भी कहते हैं। बीपी पर इफेक्ट यूजुअली माइल्ड रहता है, लेकिन अगर कुछ केसेस में देखें तो हार्ट रेट इंक्रीज होने की वजह से कार्डियक आउटपुट थोड़ा बढ़ जाता है। बीपी में माइल्ड इंक्रीज दिखेगा। अगर ओवरऑल इफेक्ट अपन देखें तो एट्रोपिन कॉमनली ब्रेडिकार्डिया कॉज करता है, मतलब हार्ट रेट को स्लो करता है। एट्रोपिन का जो है बाइफेजिक रिस्पांस भी होता है, जो ग्राफ में हम देख पा रहे हैं कि ग्राफ में जो एट्रोपिन देने के बाद जो हार्ट रेट है हमारा हल्का सा इंक्रीज हुआ है। अब कैसे इंक्रीज हुआ है ये हम समझते हैं। नॉर्मल कंडीशन में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वेगस नर्व के थ्रू हार्ट रेट को स्लो करता है। ये वेगल जो टोन होती है हार्ट के ऐसे नोट पर एक्शन करता है, और जब भी ऐसे नोट पर एक्शन करता है तो हार्ट रेट को स्लो करता है, लेकिन एट्रोपिन मस्करेनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट को रिमूव हो जाता है इसी समय, और वेगल इनहिबिशन रिमूव होने के बाद सिंपैथेटिक डोमिनेंस होती है, हार्ट रेट इंक्रीज होता है। इसलिए एट्रोपिन देने के बाद आपको रिफ्लेक्स और डायरेक्ट पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट दोनों मिलते हैं और हार्ट रेट क्लियरली इंक्रीज दिखाई देता है, जो कि ग्राफ में हम देख सकते हैं। अब प्रैक्टिकल में जो टेबल तैयार करना है वो देख लेते हैं हम। इसमें सीरियल नंबर है, ड्रग के नेम है, जो जो ड्रग हम दे रहे हैं वो सारे ड्रग के नेम लिखने हैं, उसका फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस जो जो हुआ है वो हमको इसमें राइट डाउन कर लेना है, अपने प्रैक्टिकल नोटबुक में लिख लेना है, और इसको साइमल्टेनियसली हमको कोरिलेट करना है। या हम यहाँ हमको जो है रिजल्ट का टेबल दिया हुआ है, इससे कोरिलेट करके देख लेना है कि आपका कितना मैच कर रहा है, आपका रिजल्ट कैसे आ रहा है। यहाँ से आप एक्शन भी देख सकते हो कि आपकी पर्टिकुलर ड्रग की क्या एक्शन थी और आपके ग्राफ में क्या आया। यहाँ से आप कॉम्पिटिटिव स्टडी कर सकते हैं अपने ग्राफ को, और अपने जो रिजल्ट है उसको और अच्छा बना सकते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों ये था हमारा प्रैक्टिकल और ड्रग मैकेनिज्म का डिस्कशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।